जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 200 मीटर के ट्रैक में कर्व स्टार्ट कैसे बनाएं, इसकी संरचना के बारे में आज जानते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 400 मीटर का ग्राउंड तो हमारे यहाँ होता नहीं है, 200 मीटर का ग्राउंड होता है। और उस 200 मीटर के ट्रैक में हमें जब ये कर्व स्टार्ट करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। अक्सर हमने देखा है कि गलती हो जाती है कभी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में पढ़े होते हैं कि वहाँ लगभग 28 दशमलव समथिंग कुछ आता है, जब हमारे स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई चौड़ाई के अनुसार होता है तो। और क्या करते हैं, उसी के अनुसार वहाँ पे दे देते हैं, क्या कर्व बना देते हैं, कर्व स्टार्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी समस्या होती है। उसमें कुछ अच्छे खिलाड़ी हमारे पीछे हो जाते और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अच्छे नहीं है वो आगे निकल जाते हैं। तो आइए सही दिशा में देखते हैं कि हमारे 200 मीटर ट्रैक में कर्व स्टार्ट कैसे बनाएं, ताकि हमारी सभी लेनों की दूरी बिल्कुल एक्यूरेट उतनी ही आए जितना हम अपने खिलाड़ी को दौड़ाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने एक ट्रैक की संरचना पहले ही कर दी है, जिसमें एक स्ट्रेट की दूरी 40 मीटर मानी है, दोनों स्ट्रेट की दूरी मिला दे 40 दूना 80 मीटर हो जाती है, और एक कर्व की दूरी 60 मीटर है तो दोनों कर्व की दूरी मिला दे 7 दूना 120 हो जाती है। 120 में अगर 80 मीटर जोड़ दें तो 200 मीटर हमारा पूरा हो जाता है। आइए पहले बता देते हैं कि ऐसे में स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा, फिर स्टार्ट बनाते हैं। अगर हम स्टार्ट 1500 मीटर का देखें, 1500 मीटर की रेस की चर्चा करें तो ऐसे में 7.5 चक्कर लगाने होते हैं। इसका मतलब अगर हमारी जो फिनिशिंग लाइन है, अगर ये हमारी फिनिशिंग लाइन है, अगर ये हमारी फिनिश लाइन है, तो ऐसे में अगर रेस की शुरुआत यहां से होती तो निश्चित रूप से फिर हमारी फिनिश यहां पे नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि फिनिश लाइन को बदला नहीं जा सकता है, फिनिश बिल्कुल वहीं पे होगी जहां पे होनी चाहिए। तो ऐसे में 1500 की मीटर की दूरी में अगर हम 7 चक्कर लगवाएं तो 7 दूना 1400 मीटर होता है, और आधा चक्कर हम यहां से शुरू कर दें तो ऐसे में हमारा 1500 मीटर पूरा हो जाएगा। तो 1500 मीटर का मतलब 1500 मीटर की जो रेस है वो यहां से शुरू होगी, और कैसे कर्व स्टार्ट शुरू होगी। बात में 3 किलोमीटर रेस की है, 3000 मीटर की, तो 15 चक्कर लगने हैं, 15 दूनी 30। तो क्योंकि हमारा यहां से कुल कर्व की दूरी 200 मीटर है, तो हम इसके लिए 3000 मीटर के लिए कर्व स्टार्ट जो बनाएंगे यहां से बनाएंगे। 5 किलोमीटर की बात करें तो सेम यहीं से बनेगा, उसी कर्व से स्टार्ट होगा, और क्या है 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर की बात की जाए तो इस ट्रैक के 50 चक्कर लगाने होंगे, और यह भी हमारी जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। तो किसका 3 किलोमीटर या 3000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर की शुरुआत और अंत यहीं पे होनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले कर्व स्टार्ट बनाने के लिए हमें टेंजेंट पॉइंट की आवश्यकता होती है। आइए टेंजेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। क्या ये टेंजेंट पॉइंट ज्ञात करना। टेंजेंट पॉइंट वह पॉइंट है जिस स्थान से हम अपना कर्व बनाते हैं। तो चलिए टेंजेंट पॉइंट निकालते हैं। टेंजेंट पॉइंट का फार्मूला है कर्व की कुल दूरी। क्या है? कर्व की कुल दूरी बटे लेनों की संख्या। इसका मतलब यह है कि कर्व में यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी मतलब कितनी, 120 मीटर है। चलिए रख लेते हैं, आगे यहां पे लगा लेते हैं 120 बटे लेनों की संख्या। हमने जितनी लेन बनाई है, तो हमने 8 लेन बनाई है, तो यहां पे 8 लिख देते हैं। चलिए इसको सरल कर देते हैं। आगे कितना, 8 एकन्नम 8 और बन जाएगा, यहां से जाएगा 4, 8 पंचे 40, मतलब कितना बना 15 मीटर। अभी 15 मीटर आया, क्या यही हमारा है टेंजेंट पॉइंट। कितना है 15 मीटर। अब इस 15 मीटर को हम नापेंगे कैसे, हम क्योंकि चाहे यहां का स्टार्ट बना रहे हो चाहे वहां का स्टार्ट, दोनों एक ही चीज है। एक स्टार्ट समझ लेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए हम 1500 मीटर को देखते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे,
जो हमारी पहली लेन है इनर लेन से ऊपर की तरफ 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और इस 30 सेंटीमीटर ऊपर से जो इनर लेन हमारी बनी है, इस इनर लेन के 30 सेंटीमीटर ऊपर, इसका मतलब ऐसे क्या करेंगे, अपने मेजरिंग टेप को फैला देंगे। और कितना, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट पॉइंट आया था वो 15 मीटर आया था, तो यहां से हम 15 मीटर जो ये पॉइंट जो रखेंगे हमारा टेंजेंट पॉइंट होगा। ये क्या है, ये हमारा टेंजेंट पॉइंट है। अब यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, 15 मीटर है। अब इस 15 मीटर की दूरी पे हम क्या करेंगे, चाहे रस्सी लगाएंगे, चाहे वहां पे हम तार का प्रयोग करते तार लगाएंगे। तो इस पॉइंट से इस 30 सेंटीमीटर जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे लगाएंगे और क्या करेंगे, इस तरीके से एक कर्व बना देंगे। कहने का मतलब कैसे कर्व बनेगा, ऐसे बनेगा। ये कर्व बन के हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल टू द पॉइंट कर्व बना है। अब हमारे सारे खिलाड़ी, चाहे यहां खड़े, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, इस लेन में कहीं भी खड़े होंगे, सारे खिलाड़ी हमारे अपनी पूरी दूरी 1500 मीटर कवर करेंगे इस ट्रैक में। आइए ऐसे सेम देख लेते हैं। अगर यही चीज हमको कहां पे 3 किलोमीटर के लिए बनाना होता तो सेम वही चीज निकालते। यहाँ पे हमें टेंजेंट पॉइंट कितनी दूरी पे मिलता है, 15 मीटर पे मिलता है, मान लीजिए ये मिल गया। और ऐसे में वही सेम प्रक्रिया करेंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी से इस तरीके से पॉइंट बनाते बनाते मेजरिंग टेप को ले जाएंगे यहां तक, और यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट से सेम वही तार का प्रयोग करते हैं और तार के प्रयोग के माध्यम से हम इस तरीके से कर्व बना देते हैं। और यह जो कर्व बनता, यही है हमारा कर्व स्टार्ट। तो बहुत आसानी से हम सीख गए। हाँ, यह आवश्यकता होगी कि जितने भी कर्व स्टार्ट हम बनाएंगे, यह जरूर ध्यान देंगे कि उसमें कर्व की कुल दूरी क्या है। ये 15 सेंटीमीटर जो यहां आया है, अगर यह दूरी बदल जाती, ये जो 60 गुना 120 है, अगर 130 होती तो कुछ और आता है, 140 होती तो कुछ और आता है, 150 होता तो कुछ और आता है। इसका मतलब जितनी बार भी ये हमारे कर्व की दूरी बदलेगी या लेनों की संख्या बदलेगी, उतना कम ज्यादा निकलेगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्या कर्व स्टार्ट किसी भी ट्रैक में, चाहे वो 200 मीटर का ट्रैक हो, चाहे 400 मीटर का ट्रैक हो, या फिर कम दूरी का ट्रैक अगर हम बनाए हैं बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में, जूनियर सेक्शन में खिलवाने के लिए, तो वहां भी आसानी से इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, 4 × 100 मीटर की जो रिले रेस होती है, उसका बैटन एक्सचेंज जोन कैसे बनाए, चाहे वो 200 मीटर का ट्रैक हो, चाहे 400 मीटर का ट्रैक हो। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आप सबसे हम।